आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें टैलेंट है, शोहरत की बुलंदियां हैं, एक बड़ी गलती है और फिर गिरकर दोबारा उठने की एक नाकाबिले यकीन दास्तान है। जी हाँ, ये कहानी है मोहम्मद आमिर की, वो नाम जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट में एक तूफान बर्पा कर दिया था। कभी किसी ऐसे खिलाड़ी के बारे में सुना है जो सिर्फ 17 साल की उम्र में आया और आते ही पूरी दुनिया पर छा गया? जिसने अपने मुल्क को वर्ल्ड कप जितवाने में एकदम मरकजी किरदार अदा किया हो। और फिर सिर्फ एक गलती और वो आसमान की बुलंदियों से सीधा जमीन पर आ गए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्विंग के जादूगर मोहम्मद आमिर की। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सितारा आखिर कैसे तुलू हुआ। पहला बाब, एक सितारे का उरूज। मोहम्मद आमिर 1992 में पंजाब के शहर गोजरहान में पैदा हुए। उनके खानदान में दूर दूर तक क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन गांव की गलियों में टेप बॉल से खेलते हुए उनकी रफ्तार और गेंद को दोनों तरफ घुमाने की जो कुदरती सलाहियत थी ना, वो छिप नहीं सकी। इसी टैलेंट को लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में देखा गया और फिर देखते ही देखते सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान की सब्ज जर्सी पहनने का मौका मिल गया। और आते ही क्या कमाल किया, सीधा 2009 का T20 वर्ल्ड कप और उसके फाइनल में आमिर ने श्रीलंका के खिलाफ ऐसी जबरदस्त बॉलिंग की कि पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में सबसे आगे रहे। एक नौजवान लड़का आते ही पूरी कौम का हीरो बन गया। और जब कोई इतना अच्छा खेले तो फिर मवाजना तो होता ही है। उनकी खतरनाक स्विंग और रफ्तार देखकर सबकी जबान पर एक ही बात थी, अरे ये तो नया वसीम अकरम आ गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज था। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। शोहरत के इस आसमान पर बहुत जल्द तारीक बादल छाने वाले थे। अब कहानी का रुख एक ऐसे मोड़ की तरफ जाता है जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरा बाब, वो मनहूस रात। साल था 2010। टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी और फिर एक खबर ने जैसे क्रिकेट की दुनिया में भूंचाल ला दिया। मोहम्मद आमिर, उस वक्त के कप्तान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ, इन तीनों पर स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा। मतलब मैच का नतीजा नहीं बल्कि पैसों के लिए जानबूझकर नो बॉल जैसे काम करना। और सज़ा भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 5 साल की पाबंदी हर तरह की क्रिकेट से। सोचें, एक करियर जो अभी आसमान की तरफ जा रहा था एकदम से लगता था जैसे ख़त्म हो गया। लेकिन बात सिर्फ पाबंदी तक नहीं रुकी, आमिर को जेल भी जाना पड़ा। सिर्फ 18 साल का लड़का जो कल तक पूरी कौम का हीरो था, आज सलाखों के पीछे था। ये एक बहुत बड़ा सदमा था और सबने मान लिया था कि आमिर का करियर अब खत्म। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, बल्कि यहाँ से एक और बहुत ही मुश्किल सफर शुरू हुआ। तीसरा बाब, वापसी का सफर। पाबंदी के दौरान आमिर ने जो सबसे अहम काम किया वो था अपनी गलती को मानना। उन्होंने साफ कहा, मैं जवान था, मुझसे गलती हो गई। ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन उनकी वापसी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। पहला कदम। खैर, 5 साल गुजर गए। 2016 में जब पाबंदी ख़त्म हुई तो आमिर ने टीम में वापसी की। लेकिन ये वापसी फूलों की सेज नहीं थी। बहुत से लोग, बहुत से साबिक खिलाड़ी उनके खिलाफ थे। उन्हें हर कदम पर तनकीद का सामना करना पड़ा। अब आमिर को सिर्फ एक मौका चाहिए था, एक ऐसा मैच, एक ऐसा लम्हा जहां वो सबको गलत साबित कर सकें और दिलों को दोबारा जीत सकें। और वो मौका आया। चौथा बाब, फतह और फैसला। स्टेज था 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और सामने कौन था? रिवायती हरीफ इंडिया। इससे बड़ा मैच, इससे बड़ा प्रेशर हो ही नहीं सकता था। ये वो मैच था जो या तो हीरो बनाता है या जीरो। और इस फाइनल में आमिर ने जो पोलिंग की वो तारीख का हिस्सा बन गई। इंडिया की टॉप बैटिंग लाइनअप उन्होंने अकेले ही तहस नहस कर दी। पहले रोहित शर्मा, फिर दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली और उसके बाद शिखर धवन। 3 बड़े शिकार और मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में। और नतीजा, पाकिस्तान चैंपियन बन गया और मोहम्मद आमिर वो एक बार फिर कौम की आंखों का तारा बन गए। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये आमिर की वापसी की, उनकी इज्जत की बहाली की जीत थी। अच्छा, इस शानदार वापसी के बाद क्या हुआ? क्या सब ठीक हो गया? देखते हैं। 5वां बाब,
एक नामुकम्मल कहानी। अगर इनके पूरे करियर को देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 से ज़्यादा टी20s खेले। और उनकी जो इन स्विंग थी ना, ख़ास तौर पर नए बॉल से, वो तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा देती थी। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। 2020 में आमिर ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। वजह बताई, टीम मैनेजमेंट के साथ इख्तिलाफात। इस फैसले ने सबको हैरान किया और उनकी कहानी को और भी पेचीदा बना दिया। तो मोहम्मद आमिर की इस पूरी कहानी से, इस उतार चढ़ाव से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। दूसरी, कि एक गलती आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन सबसे अहम सबक कि अगर इंसान अपनी गलती मान ले, मेहनत करे, तो वो गिरकर दोबारा उठ सकता है। तो आखिर में एक सवाल, मोहम्मद आमिर का नाम जब भी लिया जाएगा, एक सुपरस्टार, एक विलन और एक कमबैक हीरो, तीनों किरदार जहन में आएंगे। लेकिन क्या इनका शुमार पाकिस्तान के अजीम तरीन बॉलर्स में किया जाना चाहिए? इसका जवाब शायद हर किसी का अपना हो।